लो भाई, महानूर की शादी भी सर पे खड़ी है माशाल्लाह से। पलक झपकने में गुजर गए 6 माह। कितना अच्छा होता अगर महानूर की और कासिम की शादी हो जाती, पर खैर कुदरत को नहीं मंजूर था। अम्मा भी जो भी होता है ना हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। अब आप खुद ही सोचिए, अगर शादी के बाद महानूर के आशिक का बाप इस तरह आकर हमें जलील करता तो मेरा बेटा तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहता। अच्छा बस करो राशिदा, ये बातें याद दिला के हमें और तकलीफ मत पहुंचाओ। अम्मा भी अब मियां मारिया को होश आ गया है, कोमा से बाहर आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। सच में? भाई जल्दी से सदका दो। ठीक है, मैं रास्ते में जाते हुए कर दूंगा सदका, मैं अस्पताल जा रहा हूँ। अजीम भाई मैं भी चलती हूँ साथ। अरे नहीं, आप बाद में आ जाइएगा, देर हो रही है मुझे, आप आ जाइएगा ना प्लीज। साबिर को बताकर आती हूँ जो खुशखबरी। लो भाई, बच्ची को होश आ गया मेरी, अब मैं शुक्राने पढ़ लूं। राणे, हमारे रास्ते से हट जाओ वरना हमें तुम्हारी लाश में से गुजर के जाना पड़ेगा। बोल दिया तुमने फिल्मी डायलॉग, पर मैं तुम्हारे रास्ते से नहीं हटूंगा। अच्छा, तो फिर तुम अपनी जान देना चाहते हो। उल्फत, इसको धक्का देके गिराओ, हम इस पर से गुजर कर चले जाएंगे। बाजी, अगर गिरते वक्त राणे भाई ने हमारे पाँव पकड़ लिए तो? हाँ पागल, सारी टिप्स दे दे तू उसको यहीं पर। तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम दोनों को बिल्कुल जाने नहीं दूंगा जब तक इस महीने का किराया नहीं दोगे तुम लोग। अरे भाई, हम यहाँ शान मिलर तक तो जा रहे, कौन सा इस घर को छोड़ के भाग रहे हैं, या फिर हम आएंगे ही नहीं वापस। जहाँ जाना है जाओ, पर मेरे पहले पैसे दो। मैं तुम लोग की तरह फारिग नहीं बैठा हुआ कि तुम लोग हर वक्त बैठ के इंतजार करूं। मुझे पहले मेरे पैसे चाहिए, मेरे पास भी बहुत सारे काम होते हैं जो मुझे आज निपटाने हैं। राणे भाई, आपने भी क्या नौकरी कर ली है? जॉब वॉब नहीं करता मैं, तुम लोगों को तो पता है कितना बड़ा सोशल सर्कल है मेरा, बस वहीं पे मुझे काम होते हैं। राणे भाई, मुझे भी साथ ले जाए ना, मैं भी तो देखूं वहाँ पे काम कैसे करते हैं। आपको पता है मुझे बहुत शौक है ऐसे लोगों में उठने बैठने का। पहले तो अपना पहनना ओढ़ना तो ठीक कर लो, बात करने का तरीका आता है? अपने आप को देखा है सोशल सर्कल में जाएंगी? हाँ तो तुम सिखा दो ना राणे भाई, कोई तो अच्छा काम कर लो अपनी जिंदगी में। अरे बहन, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी, सोशल सर्कल में कैसे मूव करते हैं। हाँ, सिखा दो, देखते हैं क्या सिखाओगे तुम। हाँ तो कौन सी बड़ी बात है। देखो भाई, 2-4 अंग्रेजी के अल्फाज सीख लो, थोड़ा सा मुंह टेढ़ा करके बोल लो, 0 साइज हो जाओ जो कि तुम हो, बस हो गई सोशल सर्कल में शामिल तुम। चलो शुक्र है चाची को होश आ गया, अब वो मेरी शादी में आ जाएंगी। हाँ बेटा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं तो वैसे भी सारे बच्चों के लिए यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक सबकी बेटियों को, सबके बेटों को अपने घरों में खुशियों में आबाद रखे। मगर हाँ, एक बात याद रखना, तेरा मेरा प्यार नहीं बदलने वाला। कल मैं जितना प्यार तुझसे करता था आज भी उतना ही करता हूँ, तो आज भी मेरी ही बेटी है। सुनील, आप फिर से इससे माफी मांग रहे हैं? अरे यार, पता नहीं रास्ता तुम्हें क्या हो गया, क्या उल्टी सीधी चीजें सोचती रहती है। मैं खुशखबरी सुना रहा था और वही सुनाने के लिए आया था कि मारिया को होश आ गया और अजीमा भी गया अस्पताल। क्या हुआ, अब आपको इतनी हंसी किस पर आ रही है? बस हुसैनारा का सोच के हंसी आ रही थी, उसका सुहाना ख्वाब तो फिर से टूट गया। वैसे कुछ पता नहीं आ रहा अब क्या करेगी, क्योंकि अजीम चाचू और मारिया चाची तो अब चले जाएंगे। पता नहीं बेटा, बस दुआ करो कि अल्लाह जो करे सबके हक में बेहतरीन फैसला करे। बस मम्मी, मारिया मारिया मारिया, अरे डॉक्टर साहब, ये तुम कोमा से वापस आ गए फिर भी आंखें नहीं खोल रहे? देखें, प्रोसेस थोड़ा स्लो है, अभी कुछ वक्त लगेगा इन्हें नॉर्मल हालत में आने में। तो मैं इन्हें घर ले जा सकता हूँ? 1-2 दिन हम इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, उसके बाद फिर आप ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। मारिया, मारिया, तुम वापस आ गई हो।
बहुत देर कर दी तुमने आने में। बच्चे घर पे तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। शुक्र है तुम वापस आ गई। या अल्लाह तक शुक्र है। शुक्र है मेरे मालिक। कहीं जा रही थी? अच्छा वो आप आ गए, आप ही का इंतजार कर रहे। अम्मा भी ने कहा है कि हम सब हॉस्पिटल जाएंगे और अभी खवातीन जाएंगी और शाम में से आप लोग मर्द हजरात। तो हम लोग जाएंगे तो फिर अजीम वापस आएगा ना घर। चलो ठीक है, अच्छी बात है वो। अच्छा एक काम करना, जाने से पहले हुसनारा से मिलती हुई जाओ। मेरी हिम्मत नहीं है शमीम हुसनारा का सामना करने की। मैं कैसे उससे कुछ कहूंगी? मैं टूटी हुई हुसनारा को नहीं दिख सकती। लेकिन कोई तो उसे दिलासा दे, और तुम सगी बहन हो, तुमसे बेहतर कौन दिलासा दे सकता है? शमीम, ऐसे मौकों पर बहन भाइयों का दिलासा भी काम नहीं आता। शौहर के दो बोल ही काफी होते हैं औरत को संभालने के लिए। ये अजीम का काम है, उसके अलावा किसी की भी तसल्ली देना बेकार है। ना तुम्हें क्या वाकई लगता है कि अजीम उसको दिलासा दिलवा सकता है? क्यों नहीं कर पाएगा? वो जाके बात करेगा तो वो जरूर समझेगी। और वैसे भी अजीम और सुधार के बीच में काफी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, वो समझेगी उसकी बात। नहीं, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो मैं जाकर उससे बात कर सकता हूँ। नहीं शमीम, मैंने आपसे कहा ना, हम में से कोई भी बात करेगा तो उसका दिल मजीद दुखेगा। अभी वो बच्चों में बिजी, उसे बिजी रहते हैं। चलो तो फिर दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उसे इस वक्त को सहने की हिम्मत दे। आमीन सुमा। चले मैं निकलती हूँ, अम्मा भी इंतजार कर रही नीचे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। राशदा, जहाँ अरे कहाँ रह गई हो? आ भी जाओ अब। जी जी आ गए। ये अम्मा भी आगे बस। चलो, अब ये कासिम कहाँ है? हाय, उसे तो मैंने मिठाई लेने भेजा था। मिठाई? मिठाई किस खुशी में? मारिया की होश में आने की खुशी में। ना तो आप जाएंगे किसके साथ? वो भी आ जाते, चले जाएंगे। अजीम भी क्या सोचेगा? इतने अरसे के बाद उसकी बीवी होश में आई है और घर की औरतें के पहुंच के नहीं दे रही। वैसे अम्मा भी मैं तो ये सोच रही हूँ कि अब मारिया को कौन बताएगा कि अजीम भाई की शादी हुसनारा से हो गई है। खबरदार, खबरदार, जो किसी के मुंह से ये बात निकली तो तुम भी। नहीं, मुझे तो पता है, नहीं बताना। मैं तो ये सोच रही हूँ कि बेचारी हुसनारा का क्या बनेगा। इतनी मुश्किल से तो शादी हुई थी उसकी। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुम्मा रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।